हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। लास्ट क्लास में आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज का फंडामेंटल बेसिक्स वहाँ पे स्टडी किया। आपने देखा कि जो जर्नल एंट्रीज है वो किस तरह से आप जर्नल एंट्रीज के जो बेसिक्स हैं, आप जर्नल एंट्रीज कैसे कीजिएगा, ये लास्ट क्लासेस में हमने बताया हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ नहीं, बहुत हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था। आज हम खातों के नियम, साथ ही साथ जो अकाउंट्स के रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, साथ ही साथ मैं आपको जर्नल एंट्रीज का जो फार्मा है, जिस फार्मा में जर्नल एंट्रीज की जाएगी, वो साथ ही साथ आज कोशिश करूंगा कि आप जर्नल एंट्रीज कुछ ना कुछ समझ लो। देखो, जर्नल एंट्रीज में कुछ है नहीं, बेसिकली कुछ है नहीं, बस लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है, देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, दिमाग आपको यहाँ लगाना है। देखो, जैसे मान लो, ये पहली बात तो प्रोफार्मा की बात मैंने किया कि जर्नल एंट्रीज का जो प्रोफार्मा होता है, यानी कि ये देखो, ये डेट का कॉलम होता है, ये पार्टिकुलर का कॉलम होता है, ये लेजर फोलियो का कॉलम होता है। एग्जैक्टली आपको आपके प्रैक्टिसेस के समय इसकी नीड नहीं होती है। ये जो होता है ना, ये अमाउंट डेबिट का कॉलम होता है और ये अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। लास्ट क्लास में हमने आपको समझो अकाउंटिंग का कुछ नहीं बताया था, बस ट्रांजैक्शंस के विषय में बात किया था कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग की बेसिक नीड क्या है। साथ में मैंने जो अकाउंटिंग में जो जर्नल एंट्रीज है, ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से जर्नल में लेखा किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने एसेट, लाइबिलिटीज, उसके बाद एक्सपेंसेस और इनकम जो आपके थे, मैंने उसके संबंध में आपसे बात किया था। लेकिन आज आपकी क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जर्नल अकाउंटिंग की कैसे जाएगी, ये चीज़ें आज देखा जाएगा, ये चीज़ें देखा जाएगा। और बेसिकली जो मैंने आपको अकाउंटिंग के रूल्स बताए हुए थे, आज उस अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। चलो एक छोटा सा ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, मैं इसी में लिखूंगा, मेरे पास जगह इतनी है। मैंने कहा था मैंने आज बोल रहा हूं, मोहन started the business with cash and goods of rupees 1 lakh and 50,000 respectively। यानी कि ये जो इनके पास कैश की स्टार्टिंग थी 1 लाख थी, गुड्स की स्टार्टिंग थी 50,000 थी। आपको क्लास की जो पहली एंट्रीज होती है अक्सर बिजनेस स्टार्ट की होती है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया हुआ था कि आपके बिजनेस में क्या है ना, आपके बिजनेस में आपका बिजनेस अब पहले कुछ नहीं था, जीरो था। अब क्या है, आपने बिजनेस में 1 लाख का कैश डाल दिया, यानी कि आपके बिजनेस में एसेट्स अधिक हो रहा है। बोलो सही है। अच्छा, आपके बिजनेस में आपने कैश भी डाल दिया, गुड्स भी डाल दिया 50,000 का, यानी पहले बिजनेस में कुछ नहीं था, अब 50,000 का गुड्स भी आ गया। होता क्या है, ये दोनों मिला के आपके बिजनेस में आ गए, यानी एसेट आ गए, एसेट अधिक हो गए। पहले जीरो थे, अब क्या हो गए एसेट्स, अब 1 लाख का कैश हो गया, 50,000 का गुड्स हो गया, तो दोनों मिला के कितना हुआ सब 1,50,000, यानी कि दोनों मिला के एसेट अधिक हो गया जी, एक साइड में एसेट अधिक हो गया। अच्छा, दोनों मिला के क्या बनाता है, पूंजी बनाता है, और पूंजी जब अधिक होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, एसेट जब अधिक होगा तो क्या होगा सर, जस्ट अपोजिट डेबिट होगा। यानी मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया था, आज की भी क्लासेस में आपको बता रहा हूं कि यानी कि यदि एसेट अधिक होगा, एसेट यानी कि डेट डाल दो, चलो यहां लिख लो 1 अप्रैल 2015 की बात है ये, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 तो लिखना है, डेट के कॉलम में डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर के कॉलम में आपका पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शंस किया है, डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको यहीं पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर के कॉलम में। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कितने का कैश आपके बिजनेस में आया, 1 लाख का आया,
तो कैश आपके बिजनेस में आया तो आने वाली संपत्ति भी डेबिट होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये मैंने बताया हुआ है। तो आपके बिजनेस में कैश आया, आया कम्स इन यानी कि क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। चलो ठीक है। अब क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट यानी कितने का सर, 50,000 का। दोनों मिला के कितना होता है, 2। कैपिटल अकाउंट, जस्ट अभी आपने बात किया कि यदि बिजनेस में कैपिटल इम्प्रूव होगा तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस फंडामेंटल डेज में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बीच में पिछली क्लासेस में हम बोलते थे बीइंग गुड्स रिसीव, बीइंग कैश पेमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो डबल डे सिस्टम ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा बेसिक्स दिया हुआ है। कौन सा बेसिक्स दिया हुआ है सर, थोड़ा सा बता दो। चलो मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन का एक साइड, एक पक्ष, एक पार्टी को डेबिट किया, यानी कि अफेक्ट दो हुआ, एक डेबिट और क्रेडिट किया। तो डेबिट क्रेडिट के बाद ही ना नीचे नरेशन लिखते हो, नरेशन लिखते हो, आप बताते हो कि आपने किया क्या है। मतलब ट्रांजैक्शन में कहीं भी बनाया नहीं जा सकता। ट्रांजैक्शन के साथ किसी तरह का घपला, किसी तरह का रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है जब तक कि बिजनेसमैन खुद ना चाहे बही को ना बदल दे। तो ऐसे कैसे बही बदल दोगे भाई, जो बही आपके पास पहले से है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई इम्प्लॉई इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज का मतलब 2 बार चेंज, यानी डेबिट को हटाओगे तो डेबिट को हटा दिया, क्रेडिट को हटाओगे तो डेबिट बता देगा, नरेशन काटोगे तो ऐसे कैसे नरेशन काट दोगे। यानी डबल डे सिस्टम आपका तीन जगह लिखा करता है, स्पेशली 2 ही जगह, एक डेबिट और क्रेडिट। लेकिन जनरल डेज में क्या होता है ना कि नरेशन भी लिखना होता है। आपने किया क्या है, आपने ट्रांजैक्शन कहाँ है, किस बात का किया है, ये आपको बताना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपको ये बताना होता है ना कि आपने किया क्या है, तो इसको बोलते हैं नरेशन, यानी कि स्पष्ट रूप से बताना कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो क्या हुआ भाई, अब बताओ आपने क्या क्या हुआ है। अभी कहोगे सर मुझे मालूम नहीं है, क्यों नहीं मालूम है भाई, ये देखो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो नरेशन में लिखो ना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। एक चीज ध्यान देना, अक्सर ये जो ट्रांजैक्शंस हो चुके होते हैं उन्हीं का अकाउंटिंग होता है। यानी कि जो पास्ट में ट्रांजैक्शन, आगे चल के मैं बहुत विधिवत आपको बताऊंगा कि ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। आगे बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी अकाउंटिंग में बातें आएंगी स्टूडेंट्स। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल फंडामेंटल समझो, आज केवल फंडामेंटल समझो, क्योंकि अभी ये मैं बहुत डीप ले जाऊंगा तो आप सोचोगे यार अकाउंटिंग बहुत टफ है, और अकाउंटिंग सही मामले में टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सी अकाउंटिंग होती है। बस आपका दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए, वो भी हमारी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको करना क्या, आपने किया क्या, ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, लिखो ना यहाँ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अच्छा, अभी आप कहोगे सर ये पास्ट टेंस में क्यों लिखा। अच्छा आप बताओ ट्रांजैक्शन कब किया, ट्रांजैक्शन हो चुका है ना, आप बताओ खुद, ट्रांजैक्शन हो चुका है ना। तो जब ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं तो फिर पास्ट टेंस में ही तो लिखा जाएगा। यानी कि जो घटना घट चुकी है, जो इंसिडेंस हो चुका है, वो जो ट्रांजैक्शन हो चुका है वो क्या कहा जाएगा, पास्ट ही कहा जाएगा ना। तो आपका नरेशन हमेशा पास्ट टेंस का होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको हिंदी में ब्यौरा बोलते हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग जान लो, ये गुड्स को माल बोलते हैं, और कैश को, आपको कैश को मालूम होगा रोकड़ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो स्पेशली आप थोड़ा बहुत चेंज हो यार, दुनिया बदल गई, बहुत फास्ट दुनिया हो चली है। तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं लिखो, आप हिंदी में लिखो, लेकिन अपने आप को थोड़ा बहुत इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। आगे चल के जो आपकी अकाउंटिंग होनी हो कंपल्सरी आपके इंग्लिश में, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स आपके इंग्लिश में मिलेंगे, तो आपको दिक्कतें ना हो, इसलिए आज से ही आप अपना शुरुआत कर लो कि सर मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ज़्यादा नहीं, अकाउंटिंग इंग्लिश में लिखनी है, थ्योरी आप हिंदी में लिखो, कोई बात नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखो, अकाउंटिंग कहता है थ्योरेटिकल, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी लिखो, सवाल जो आपके हैं न्यूमेरिकल्स जो इंग्लिश में सॉल्व कर लो। ओके सर, नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं कटेगा नंबर एग्जाम में, आप चिंता न कीजिए, उसके लिए मैं हूँ। तो देखो, आप बस कॉन्फिडेंट रखो कि आपको अकाउंटिंग सीखनी है, वो भी हमारी क्लासेस में, तो बिल्कुल मैं आपको अकाउंटिंग सिखा के रहूँगा। चलो देखो, ये तो नरेशन आपने कर ली, चलो ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपने क्या किया, अब इसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया बंधु, तो क्या आप लेन देन नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे,
कि यही एक बिजनेस बस स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट है बिजनेस? आप बताओ ना, बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट ही रहेगा? नहीं, बिजनेस चलेगा भी, ट्रांजेक्शन्स होंगे, लेन देन होंगे, आप बिजनेस में गुड्स खरीदोगे, बेचोगे, पैसा पाओगे, दोगे, पेमेंट लोगे, तमाम सर्विसेज भी आपको लेनी है, उनकी उस सर्विसेज का आप रेंट दोगे, वेजेस दोगे, आप तमाम ऐसे ट्रेवल एक्सपेंसेस दोगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी का आपको खर्च होगा, आप विज्ञापन दोगे, दुकान के तमाम खर्चे होंगे, फिर क्या होगा? यानी कि इस ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस छोटा बिजनेस था, अब देखो बिजनेस जो है अब कितना छोटा बिजनेस था, ऐसे ऐसे आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट निकालोगे, तो ये सभी की सभी जो है डायनामिक अप्रोच में चलेगी आपकी। ऐसा तो नहीं कि अकाउंटिंग ये जो आज कर लिया फिर अगले साल नहीं करनी है, यानी कि अकाउंटिंग आज भी किया, जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका भी किया जाएगा, जब जब ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका किया जाएगा, और अंत में एक साल की समाप्ति पे फिनेंशियल ईयर जब भी आपके देश का, आपके कंट्री का समाप्त होगा तो उस समय आप भी अपना हिसाब किताब बनाओगे, हिसाब किताब पे देखोगे कि आपका प्रॉफिट हुआ कि आपका लॉस हुआ। आज तो अभी बहुत लिटिल पॉइंट पे हम लोग हैं जहाँ से ये सीखने की कोशिश में हैं कि अकाउंटिंग का फंडामेंटल कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। चलो देखो, आप यहाँ पे छोटा सा लिख लो, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 1000। ये बहुत छोटी सी बात आपने लिखी हुई है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, कितने का? 1000 का। मिस्टर एक्स ने 1000 का गुड्स सोल्ड किया हुआ है। लो भाई, मिस्टर एक्स ने क्या किया, 1000 का गुड्स सोल्ड किया। देखो, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं, आपको जानना होगा, जो कि मैं अभी बता देता हूं साथ ही साथ। पहली बात तो पहला कि ये देखो ना, पहला क्या देखना है, पहले इस ट्रांजेक्शन में ये टेस्ट कर लो कि अकाउंट कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे, ये आपको टेस्ट करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। मैंने आपको अकाउंट्स बताया था कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के सेंस से केवल 3 अकाउंट हैं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद होगा आपको। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी याद होगा। मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला भी था कि यदि ये याद नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलेगा। तो यदि आपने इसे याद नहीं किया तो याद कर लीजिए। थर्ड क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या था भाई, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट थे, इनकम एंड गेन क्रेडिट था। तो आपने किया होगा स्टूडेंट्स, आपने किया होगा, बिल्कुल याद किया होगा। नहीं याद किया होगा तो फिर आप पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो आप याद कर लो। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात तो सर चलो टेस्ट करना, क्या टेस्ट द अकाउंट। दूसरी चीज कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है कि ट्रांजेक्शन कैश में है। यानी कि आपको तो ये मालूम होना चाहिए भाई, आप बिजनेसमैन हो, आप अकाउंटेंट हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन अभी किया है ना, ये कैश में है कि क्रेडिट में है, नकदी में है कि उधार है। अच्छा, तो चलो आपको कैसे जानोगे कि ट्रांजेक्शन नकदी में है, कैसे जानोगे कि ट्रांजेक्शन उधार में है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। खाता पहचानना तो मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में। व्हेन नेम ऑफ पर्सन गिवन इन ट्रांजेक्शन बट नॉट गिवन कैश वर्ड। ध्यान दो, ट्रांजेक्शन में यदि किसी का नाम लिख दिया लेकिन कैश में ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो यदि नकद देते हो या नकद लेते हो, कैश में लेते हो, तो वो बुला के आपका नाम लिखता है क्या, कि रजिस्टर में आपका नाम लिखता है? आप बताओ, नहीं लिखता है ना। यानी कि आप पैसा देते हो, सामान लेके चले आते हो, लेकिन यदि आप उधार लेते हो तो आपका नाम लिखता है कि नहीं लिखता है? जी लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, सौदा उधार है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या लगता है आपको,
यक्स ने क्या किया, गुड्स होल्ड किया, किसी को बेचा है तो नाम लिखा है उसका, नहीं लिखा है। कहीं लिखा हुआ है उधार बेचा है, नहीं लिखा है। इट मीन की ट्रांजेक्शन क्या है, कैश में है। चलो ठीक है, वो बाद में बात किया जाएगा। दूसरा कैसे समझोगे कि ट्रांजेक्शन उधार है, यदि डायरेक्टली किसी का नाम दे दे। इफ नेम गिवन, इफ नेम गिवन एंड क्रेडिट वर्ड गिवन, यानी नाम भी दे दिया और क्रेडिट वर्ड भी दे दिया। मिस्टर मोहन को उधार बेचा, तो उधार तो है ही भाई। अच्छा, जब कुछ नहीं लिखे, न किसी का नाम लिखे, न उधार शब्द लिखे, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश में है भाई। आपका ट्रांजैक्शन किस में है, कैश में है, क्योंकि नाम भी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, और देखो कहीं उधार भी नहीं लिखा हुआ है। यानी ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि यदि ट्रांजैक्शन में नेम दे दिया और क्रेडिट वर्ड दे दिया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, नेम दे दिया, कैश दे दिया, तो वहाँ कैश जब दे दिया तो भाई वो ट्रांजैक्शन कैश में है। यदि नेम दे दिया, कुछ नहीं दिया, यानी बाकी कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्रेडिट है। ये समझ गए कि नहीं, चलो समझ गए। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, आपने क्या किया, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 1000। अब तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हम तो समझ गए ये ट्रांजैक्शन कैश में है, राइट। यदि आप ऐसा समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है भाई कि ये ट्रांजैक्शन तो कैश में हो गया। जब कैश ट्रांजैक्शन होगा, आपने क्या किया, एक्स, ये बिजनेसमैन एक्स है, आप ऊपर लिख लो, ये लिखना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स एक बिजनेसमैन है, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 1000। तो एक्स ने जो 1000 का गुड्स बेचा है भाई, तो आप खुद सोचो कि 1000 के गुड्स बेचेंगे तो इनके पास क्या आएगा, यानी कि इनके पास देखो कैश रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जाएगा क्या, गुड्स गो आउट होगा। ये अभी देखो मैंने कुछ आपको बताया नहीं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस केवल इतना सा बताया कि गुड्स गो आउट होगा और कैश आएगा, यानी कैश आएगा। अब देखो यहाँ पे अकाउंट्स पहचानो, कौन कौन सा अकाउंट है, केवल एक अकाउंट है, रियल अकाउंट। हाँ देखो, अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने कि हम केवल यहाँ रियल अकाउंट है। आप तो खैर एक्स हो, अपना नाम तो लिखोगे नहीं। बिजनेसमैन ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजैक्शन करता है तो अपने नाम को डेबिट और क्रेडिट नहीं करता। बिजनेस अपने नाम को डेबिट और क्रेडिट नहीं करता, ये हमेशा ध्यान दो। एक बात बताओ, तुम 5000 रुपये का गुड्स खरीदे तो तुम अपनी बही में लिखोगे क्या कि दीपक ने 5000 रुपये का माल खरीदा, या गुड्स परचेज बाय दीपक 5000, कि केवल इतना लिखोगे गुड्स परचेज 5000। आप खुद सोचो, आप लिखोगे गुड्स परचेज 5000, तो फिर बिजनेसमैन अपना नाम कभी लिखेगा यहाँ, नहीं लिखेगा। तो नहीं लिखेगा तो फिर क्या है, आप खुद सोचो, सोल्ड गुड्स फॉर 10000। अब यहाँ किसी का नाम है, नहीं है। बस दो चीजें हैं, एक तो गुड्स क्या है, ये भी एसेट्स है, और कैश क्या है, ये भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है। यानी कि केवल यहाँ कौन से अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट, सॉरी ये तो लिखा ही है, इसको हम एसेट अकाउंट भी बोलते हैं। ध्यान देना, अकाउंट को हम लोग एसी, कैपिटल A/C भी लिखते हैं, और यही परमानेंटली जब तक आप अकाउंटिंग में होंगे यही वर्ड आपका लिखा जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये नई नई बातें सीखने को मिल रही। एक चीज यहाँ भी देख लो, डेबिट जो होता है ना, ये बेसिक होता है, ये लाइन से सटे होता है, इस लाइन से, और ये जो क्रेडिट होता है इतना छोड़ के, मतलब इधर से हटेंगे, और क्रेडिट का अमाउंट इसमें नहीं होता है बल्कि क्रेडिट का अमाउंट इसमें होता है। ये ध्यान देना आप लोग,
क्योंकि पहली क्लास में आपको ये नीड होती है बेसिक्स जानने की। तो ये जो डेबिट वाले कंटेंट होते हैं इस लाइन से सटे हुए आसपास होंगे, लेकिन जो क्रेडिट का होगा वो थोड़ा सा हट के टू लिखा जाता है, यानी डेबिट के लिए यहाँ से और क्रेडिट के लिए टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना बेटा। तो फंडामेंटल क्लासेस में मुझे आपको यही सब बातें बतानी है। स्पेशली अब आपको कम से कम 2 से 3 दिन की क्लास अच्छे ढंग से जनरल ट्रीज के रूल्स बताऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा रूल्स जो है अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम में, जो अकाउंटिंग के ये जो अकाउंट्स हैं इसके जो भी रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चले देखें कैसे किया जाएगा। अब देखो आपने यहाँ बोला कि बिल्कुल अकाउंट्स जो है एक ही है, पहचान लिया आपने, अकाउंट्स एक ही है, वो भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या नियम होता है, आप देखो रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां लिखा भी है कम्स इन, आपके पास क्या आया, कैश रिसीव आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे, कितना कैश पाए हो 1000, यहां से हम हटे यहां आ गए 2 लिखे, और 2 में क्या लिखेंगे जो गया होगा, यानी 2 गुड्स अकाउंट। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ये हम मिटा देते हैं आपको यानी 2 गुड्स अकाउंट कितने का गया 1000 का ही जाएगा, जब पैसा 1000 ही मिला है। तो अब देखो फिर यहाँ क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि आपने किया क्या है। ये डबल एंट्री सिस्टम आपसे यही कहता है, ये डबल एंट्री सिस्टम आपसे यही पूछता है कि बता दो ना किया क्या है। चलो आपने बता दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसा है सोल्ड ऑन कैश, गुड्स क्या किया। हाँ अब देखो एक बेसिक्स ये भी होता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको लाइन खींचनी होती है। हाँ लेकिन ये लाइन यहाँ नहीं आएगा, अकाउंटिंग में ये लाइन नहीं आएगा, ये अमाउंट के कॉलम में ये लाइन नहीं आएगा। ये आपका कुछ बेसिक फंडामेंटल है जिसे आप सीख लें, आजीवन जब तक आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में होंगे तब तक काम आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि अब देखो अगला ट्रांजेक्शन्स मैं बताता हूं आपको। यहां लिखोगे ये डेट लिख लो 5 अप्रैल 2015, यानी डेट के कॉलम में आप डेट लिखते चलोगे, पर्टिकुलर के कॉलम में पर्टिकुलर लिखते चलोगे, अमाउंट के कॉलम में डेबिट में। ये देखो मैंने कहा ना कि ये लाइन के पास होगा, अमाउंट इसका यहाँ होगा, ये थोड़ा सा हट के होगा, इसका अमाउंट यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। यानी डेबिट का अमाउंट डेबिट के सीधे में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सीधे में, ये इस तरह से किया जाएगा। आई होप कि ये आपको इतना तो फंडामेंटल बेसिक जो मैंने प्रोफार्मा में आज किया हुआ है ये तो समझ में आया होगा आपको। जी सर बिल्कुल समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखो एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, गुड्स परचेज ऑफ ₹2000। ये देखो थर्ड ट्रांजेक्शन था आपका। चूंकि हमारे पास स्पेस की कमी है तो मैं आपको ऐसे ही लिख के बता रहा हूँ। गुड्स परचेज ₹2000 लिख लो 10 अप्रैल को। तो ट्रांजेक्शन कब की होगी, 10 अप्रैल 2015 की होगी। डेट के कॉलम में डेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ट्रांजेक्शन के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, आपने क्या किया है, ये गुड्स परचेज ऑफ ₹2000। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखना है ना कि जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में है कि क्रेडिट में है, आप बता दो। अच्छा ट्रांजेक्शन तो कैश में है भाई, चलो ठीक है। अब चलो ये अकाउंट पहचानो, यहाँ पे अकाउंट पहचानो कौन कौन से अकाउंट हैं। जब भी ध्यान दीजिएगा कोई ट्रांजेक्शन कैश में होगा, सुन लीजिए, तो हमेशा वहाँ रियल अकाउंट होगा।
जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश में होगा तो केवल रियल अकाउंट होगा, वहां और कुछ नहीं होगा। अभी सर ये तो पहले नहीं बताया आपने, तो फिर जान लो। यदि कोई ट्रांजैक्शन, फिर से सुन लो, यदि कोई ट्रांजैक्शन कैश में होगा तो वहाँ केवल रियल अकाउंट होगा, यानी कि केवल संपत्ति खाता या वास्तविक खाता ही होगा। अच्छा, तो वास्तविक खाते का क्या नियम है? बस वही नियम है, बस वही नियम है। क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही ने बताया है। तो आपके पास क्या आया और क्या गया, ये देखो। आपके पास क्या आया? अच्छा, गुड्स परचेज करोगे तो क्या आएगा? गुड्स आएगा, ठीक है, चलो लिखो। तो गुड्स आप लिखोगे, गुड्स आपका रिसीव होगा। अच्छा, जाएगा क्या? गो आउट कैश, तो जो रिसीव होगा वो डेबिट हो जाएगा। चलो भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या रिसीव किया आपने? सर मैंने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स ही नहीं आएगा, ठीक है, तो लिखो ना, गुड्स अकाउंट डेबिट। कितने का लिए हो भाई? 2000 का। तो अमाउंट देखो, मैंने क्या किया, इस लाइन से सटे लिखा, डेबिट लिखा, फिर 2000 लिख दिया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ये मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, क्रेडिट के लिए क्या यूज किया जाता है? टू शब्द का यूज किया जाता है। थोड़ा सा हट के, टू क्या दिए हो? कैश अकाउंट, बीइंग कैश परचेज। कितने का? ये क्रेडिट वाला अमाउंट इस कॉलम में नहीं, कहाँ आएगा? इसके सीधे पे आएगा। ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा देता हूं। अच्छा चलो, अभी लास्ट क्लास में एक चीज मैंने बताया था कि एसेट अधिक होगा तो क्या होगा, याद आया? मैंने 5 नाम आपको बताए हुए थे। क्या क्या? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। अभी आप कहोगे सर वो वाला इम्प्लीमेंट नहीं करवाया आपने आज की क्लास में, लगता है वो मामला फेल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वही 5 मामला हमेशा जाएगा, और ये 3 अकाउंटिंग जो रूल्स हैं ये हमेशा जाएंगे, बस आपको ध्यान देना होगा। ये बताओ, यहाँ गुड्स आया, गुड्स क्या है? एसेट है। एसेट अधिक हुआ तो क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट अधिक होगा तो क्या होगा? सर डेबिट होगा। और एसेट कम होगा, क्रेडिट होगा। क्या कम हुआ? कैश कम हुआ। यदि कैश कम हुआ तो यानी एसेट घट गई तो क्रेडिट लिख दिया। यदि गुड्स आ गया तो डेबिट हो गया। एम आई राइट स्टूडेंट? दैट इज क्लियर? अच्छा देखो ना, आप ऐसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स लोगे, क्या करोगे? ऐसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स लोगे। अपने बुक से ट्रांजेक्शन्स उठाइए, बुक से ट्रांजेक्शन्स को उठा के पहली बात तो जो बिजनेस स्टार्ट की एंट्रीज है वो आप देख लोगे, फिर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स देखोगे। मैं तो कहता हूँ ट्रांजेक्शन खुद बनाओ, ट्रांजेक्शन खुद बनाओ, खुद बना के उसको अकाउंट पहचानो, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे है। पर्सनल होगा, पर्सनल के साथ रियल होगा, या रियल के साथ पर्सनल होगा, या नॉमिनल होगा, नॉमिनल के साथ रियल होगा। अच्छा, दोनों में अभी आप बोलोगे सर सब में रियल ही क्यों होगा? रियल इसलिए होगा कि ट्रांजेक्शन उसी का होगा। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में रियल अकाउंट अवश्य होगा, बिना रियल अकाउंट हुए काम नहीं चलेगा, कोई भी एंट्रीज होगी। आगे बहुत सी एंट्रीज हैं, जब आप बीकॉम में जाओगे, इंटरमीडिएट और भी जब अच्छे से अकाउंटिंग जनरल सीख लोगे तो ऐसी तमाम ऐसे कंडीशंस आएंगे कि जहाँ एसेट की जरूरत नहीं होगी, पर्सनल टू पर्सनल डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो अभी आपको बेटा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में या फंडामेंटल की क्लास में ये सब बातें तो बहुत सामान्य तौर से सीखनी होगी। चलो, हमें लगता है कि ये बातें, ये चीज जो फंडामेंटल लाइंस पे आते हैं, लाइंस पे आते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन का डेट बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्या हमने बताया? देखो, ट्रांजैक्शन का डेट बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यदि ट्रांजैक्शन का डेट नहीं लिखा है तो डेट नहीं लिखा है तो ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन कहे
लेकिन मस्ट है ट्रांजैक्शन का डेट, यानी डेट आप नहीं भूलोगे मेरे भाई, डेट। यदि ट्रांजैक्शन में डेट दिया है तो आप डेट नहीं भूलोगे। चलो ठीक है। ये पर्टिकुलर का कॉलम है, तो आई होप कि कभी पर्टिकुलर का कॉलम आप नहीं भूलोगे। पर्टिकुलर का कॉलम सबसे थोड़ा सा मतलब वाइड जगह लेता है। फिर ये देखो, लेजर फोलियो आपको कुछ लिखना नहीं होता है, लेकिन आपको एक कॉलम पतला सा खींचना होता है अपनी कॉपी में, जैसे जिस रेशियो में। ये देखो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ये मत सोचो कि ये कोई, चलो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म में दे दिया। अब देखो लाइन का जो रेशियो है कॉपी का, ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो में आपका होना चाहिए। यानी डेट कितने में हटेगा, पर्टिकुलर के बराबर डेट कितने में हटेगा। आप कुछ सोचो, डेट इतने में हटेगा। आप चाहे डेट ऐसे लिखोगे या डेट जैसे भी लिखो, जैसे 1/4/2015, आप डेट ऐसे भी लिखो। यानी डेट का कॉलम उतने जितने में अटता हो, जितने में आप लिख सके। ठीक है, पर्टिकुलर सबसे वाइड होना चाहिए। इसके बाद लेजर फोलियो बहुत पतला सा कॉलम होना चाहिए, केवल LF लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखनी है। अभी आप कुछ पूछोगे सर ये बता दो, अगली क्लास में या इसके बाद वाली क्लासेस में मैं बता दूंगा। अभी कहोगे सर अभी क्यों नहीं, इसमें कुछ लिखा ही नहीं जाना है भाई। लेजर फोलियो है आपका, जो लेजर नंबर होगा ना, अब कहोगे लेजर क्या है, तो अभी मैं कैसे बता दूं, जर्नल आपने सीखा नहीं, लेजर कैसे बता दूं। ठीक है, अगली क्लास में मालूम होगी, आगे की क्लासेस में। अमाउंट डेबिट का आपको लिखना है, तो अमाउंट का कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि घर पे 2 भाई हैं तो दोनों लोगों का कमरा इक्वल होगा, दोनों लोगों की खेती बाड़ी इक्वल होगी, बिजनेस इक्वल होगा। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा। आई थिंक द होल यूनिवर्स इज आल्सो डिपेंड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके बाद जब ट्रांजेक्शन्स आपका समाप्त हो जाएगा तो इसका टोटल कर लेंगे। कैसे, ये देखो 1,50,000, 51,000, 53,000, 1,53,000, 1,53,000। और लास्ट में ये जो डबल लाइन है ना, ये खींचना आपको होगा जब आप टोटल करेंगे, और यहां लिखेंगे टोटल पर्टिकुलर के कॉलम में, लाइन नहीं खींचनी है। तो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल बेसिक को लेके आपकी क्लासेस अच्छी से चलनी है। उसके बाद अब हम केवल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से आपको क्लासेस देंगे। तो आप अपने बुक से या अपने खुद से ट्रांजैक्शंस बनाएं और क्वेश्चन को धीमे धीमे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, अकाउंट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए, उस अकाउंट को इम्प्लीमेंट की कोशिश कीजिए। फिर मैंने जो 5 नाम आपको बताया है, क्या, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, उस पे फॉलो कीजिए, दोनों पे फॉलो कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि हमने आपको बताया है वो सही बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।